हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है और ये बेसिकली एक एलाइल हैलाइड है। ऑप्टिकली एक्टिव बोला है क्वेश्चन ने इसको, और इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो पूछा गया व्हाट इज करेक्ट फॉर द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में क्या करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला है टोटल 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कि टोटल 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऑप्शन बी में बोला है प्रोडक्ट्स मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, कि जो मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट का वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्शन सी में बोला है टोटल 2 प्रोडक्ट्स आर कायरल, कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स कायरल होंगे। एंड ऑप्शन डी में बोला है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, कि यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। दैट इज यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन हो रही होगी। यहाँ पर SN1 रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर बच्चों कार्बोकेटायन अगर कभी स्टेबल बन सकता है तो वहां पर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है। क्योंकि ये जो हमें कंपाउंड दिया है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी हम इसके अंदर ऐसा नहीं देख रहे कि यहाँ पर अभी जो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी है हमारे पास वो आर है। अभी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये SN1 क्यों देगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ये Cl नेगेटिव निकल जाए बच्चों, तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। और ये जो कार्बोकेटायन है एलाइल कार्बोकेटायन है, बेसिकली यहाँ CH3 ग्रुप होगा। ये प्लस आई इफेक्ट से हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। साथ में यहाँ रेजोनेंस भी हो सकता है कुछ इस तरीके से। इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड चला जाए, यहाँ पॉजिटिव आ जाए और ये CH3। तो यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से ये कैसा होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए ये हमारे पास SN1 रिएक्शन को अच्छे से देता है। सेकेंडली यहाँ वाटर भी हमारे पास कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है कि ये भी हमारे पास SN1 रिएक्शन को यहाँ फॉलो करता है। एक यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता ये, तो ये SN1 रिएक्शन को यहाँ इजीली फेवर कर लेता है। तो SN1 रिएक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास ये कैसे होगी? SN1 रिएक्शन के थ्रू होगी। अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी है उसको समझते हैं। हमें जो कंपाउंड मिला है बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ C है और यहाँ CH3 होगा बेसिकली। यहाँ एक क्लोरीन एटम अटैच है और यहाँ एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा। लेकिन इस वाले कार्बन अगर आप देखोगे इस कार्बन को क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन। कॉन्फ़िगरेशन इसकी बताइए आर। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर वाला इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अगर इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन आर दिखाना चाहें तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों कि यहाँ इस तरह हाइड्रोजन को हम अबव द प्लेन दिखा दें और यहाँ CH3 हम इस तरीके से बैक टू द प्लेन दिखा सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ हम जैसा जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहाँ पर, तो क्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इसका एटॉमिक नंबर है तो उसको हम नंबर 1 देंगे। देन हमारे पास कार्बन कार्बन जो है यहाँ पर ये CH है और यहाँ पर CH3 है। क्योंकि CH ने डबल बॉन्ड बनाया है CH2 के साथ तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसको नंबर 2 देते हैं एंड CH3 को नंबर 3 देंगे। एंड देन हाई हाइड्रोजन है, इसको हम नंबर 4 देंगे। तो इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। हमारे पास ये 1 हो गया, CH डबल बॉन्डेड CH2 को हम 2 देंगे, देन CH3 को 3 देंगे एंड हमारे पास हाइड्रोजन को 4 देंगे। तो 1 2 3 को चेक करते हैं। अगर आप 1 2 3 को देखोगे तो 1 2 3 कैसा आ रहा है? हमारे पास ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ ग्रुप जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है, इसलिए इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और फोर्थ ग्रुप अगर अगर अबव द प्लेन हो तो इसको बोलते हैं हम क्या? आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर। तो ये हमारा आर वाला हो गया। जब यहाँ से क्या होगा? SN1 रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी बच्चों। SN1 के थ्रू जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो यहाँ से पहले क्या होगा? Cl नेगेटिव निकलेगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ से जब SN1 के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी तो क्या होगा? सबसे पहले Cl नेगेटिव निकलेगा। और जब ये Cl नेगेटिव निकलेगा माइनस Cl नेगेटिव, तो ये जो हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा ये प्लेनर बन जाएगा, CH2CH। यहाँ C आ गया होगा। अब ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन और CH3 एक ही प्लेन में आ गए होंगे और यहाँ इस पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर रेजोनेंस भी हो सकता है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी होती है। जो हमारे पास वाटर है H2O है, वो एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या बच्चों? ये जो कार्बोकेटायन बना है ये प्लेनर होता है। या तो हमारे पास क्या हो सकता है? या तो हमारे पास ये जो H2O है या नीचे से अटैक कर सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है H2O जो है बच्चों वो उधर की साइड से ही अटैक करें जहां से Cl नेगेटिव निकला था, दैट इज अबव से अटैक करे। तो हम ऐसा कह सकते हैं। अगर हम नीचे से अटैक दिखाते हैं, पहले इस अटैक की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? जब ये नीचे की तरफ से अटैक होगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो CH3 थे और हाइड्रोजन था, अब ये हाइड्रोजन अगेन अबव द प्लेन ही रहेगा लेकिन ऊपर की तरफ आ जाएगा। और CH3 भी अबव द प्लेन, बैक टू द प्लेन रहेगा लेकिन ऊपर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे की तरफ कौन आ जाएगा? OH। और यहाँ एक हाइड्रोजन इससे और अटैच है और ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव। एक तो बन सकता है हमारे पास, ये को समझना है।
जब H2O ने हमारे पास जहाँ Cl नेगेटिव था स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ था, लेकिन अब वाटर नीचे से आ रहा है, तो हमारे हाइड्रोजन और CH3 को तो ऊपर की तरफ होना पड़ेगा, ऊपर की तरफ हो जाएंगे। लेकिन जो CH3 पहले बैक टू द प्लेन था, अब भी वो बैक टू द प्लेन रहेगा, और हाइड्रोजन अबव द प्लेन था, अब भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन ही रहेगा। ये हमारे पास एक बोल बन सकती है कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं क्या बच्चों? इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर ये अबव से अटैक करे, जहां से Cl नेगेटिव निकला है वहीं से अगर ये हमारे पास वाटर अटैक करे, तो हमारे पास एक इस तरीके के हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो CH3 है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन बैक टू द प्लेन ही रहेगा। हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन अबव द प्लेन रहेगा जैसे स्टार्टिंग में था। और ये वाटर ऊपर की तरफ से आ गया OH, और इससे एक हाइड्रोजन अटैच है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। इसको बोलते हैं क्या बच्चों? इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, इसको इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। जिस कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास हमारा Cl नेगेटिव निकला था, वहीं से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आ रहा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन R बताई गई थी। तो इसको बोलते हैं क्या बच्चों? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और जो पहले देखा था वो क्या हुआ है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। सिमिलरली इस ऑक्सीजन में भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो इन दोनों के थ्रू प्रोडक्ट देखते हैं। ये कौन था बच्चों? ये रिटेंशन था, ये रिटेंशन था। और ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलेगा। तो इससे अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको लिखते हैं CH2, ये CH है, और यहाँ ये कार्बन है। अभी हमने देखा था ये CH3 बैक टू द प्लेन था, नीचे की तरफ था, लेकिन हाइड्रोजन अबव द प्लेन था, लेकिन नीचे की तरफ था। और यहाँ पर ऊपर कौन आ गया है? OH आ चुका है। और साथ में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH। अब कार्बन पे नीचे की तरफ से OH आया था, और यहाँ पर बैक टू द प्लेन CH3 था, लेकिन ऊपर की तरफ दिखाया था। हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ था और अबव द प्लेन था, ऐसे दिखाया था। तो ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर आप देखोगे इन दोनों प्रोडक्ट्स को, तो इनके अंदर इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे 1, यहाँ सी एच डबल बॉन्ड CH2 को देते हैं 2 प्रायोरिटी, CH3 की प्रायोरिटी थर्ड नंबर पर आती है। ऑक्सीजन को इसलिए क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। देन CH डबल बॉन्ड CH2 को, देन थर्ड नंबर CH3 को, और फोर्थ इसको। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 चेक करना है, 1 2 3 कैसा आ रहा है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है हाइड्रोजन। तो इसको बोलेंगे हम क्या? इसको बोलेंगे R। तो R वाला प्रोडक्ट बनना है, रिटेंशन हो गई है कॉन्फ़िगरेशन की। सिमिलरली यहाँ O को 1, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 को 2, CH3 को 3, और हाइड्रोजन वाले को 4। 1 2 3 को चेक करना है, 1 2 3 कैसा आ रहा है बच्चों? 1 2 3 आ रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, तो इसको बोलेंगे हम S। तो एक R वाला बन रहा है मिक्सचर, एक S बन रहा है। अगर आप इन दोनों को देखोगे ना बच्चों, अगर आप इन दोनों को देखोगे, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर आप यहाँ एक मिरर लगा दोगे बच्चों, अगर यहाँ आप एक मिरर लगा दोगे, तो ये वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ये वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा, मतलब इसकी मिरर इमेज मिल जाएगी। लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, और इनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। क्या होती हैं? एनेंशियोमर्स। और इनका यहाँ इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। ये दोनों आप एक दूसरे के, ये दोनों एक एनेंशियोमर है, और इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है, इनको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। और ओवरऑल इन दोनों का मिक्सचर मिलके अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, तो हमारे पास एक क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसलिए ये जो रेसमिक मिक्सचर बनता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दो प्रोडक्ट्स तो बच्चों हमारे पास ये वाले बनेंगे, दो प्रोडक्ट्स ये वाले बनेंगे। जब हमारा जहाँ से Cl हमारा नेगेटिव निकल रहा था, वहीं पर क्या आ जाए? हमारे पास वाटर हम अटैक करे। और दो मतलब इसके थ्रू अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है, अब इसके थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस भी तो हो सकता है, यहाँ पर ये वाला भी तो बन सकता था हमारा कार्बोकेटायन। यहाँ पर इस वाले कार्बोकेटायन को समझते हैं। यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटी भी है, ये वाला कार्बोकेटायन बन गया हमारे पास CH, और ये CH3। अब वाटर क्या कर सकता है? इस वाले कार्बोकेटायन पर भी तो अटैक कर सकता है। इसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटी है। कैसे हैं दो पॉसिबिलिटी? इसको समझना है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। इसके अंदर सिस ट्रांस मतलब हम बोल सकते हैं EZ आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि या तो हमारे पास ये बनाओ CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं CH3। एक तो हमारे पास ये वाला आइसोमर बन सकता है, इन हाइड्रोजन्स को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन। देन वाटर ने यहाँ अटैक करा हो, और यहाँ से देन H प्लस निकल गया हो, तो यहाँ पर CH2OH आ गया होगा, CH2OH आ गया होगा। हम यहाँ से H प्लस भी निकालना है, H2O पॉजिटिव बन जाता है ना बच्चों, तो वहां से फिर H प्लस निकल जाता है, जैसे पीछे देखा था। तो हमारे पास एक तो प्रोडक्ट बन सकता है ये वाला, या फिर इसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये जो CH2 पॉजिटिव है, और हमारे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3 है, ये दोनों एक दूसरे के एक साइड ही हो, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड हो। अब हमारे पास H2O क्या काम कर रहा हो? यहाँ पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर अटैक करे, एंड देन यहाँ से बाद में H प्लस निकल जाए। तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट बन सकता है ये CH2OH, ये C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के सेम साइड है बिल्कुल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। तो ये दो कंपाउंड बन सकते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर आप देखोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ देखोगे सेम साइड में, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है।
तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट्स और बन सकते हैं, तो टोटल यहाँ चार प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसको हम लेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट, इसको देंगे सेकंड प्रोडक्ट। ये दोनों का मिक्सचर बन रहा है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ओवरऑल। और ये हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट बन सकता है ये वाला, और फोर्थ प्रोडक्ट बन सकता है ये वाला। बच्चों ये जो दोनों कंपाउंड बने हैं इनके अंदर क्या है, बेसिकली ये प्लेनर होते हैं। प्लेनर होने की वजह से इन दोनों कंपाउंड्स जो हैं बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, कायरल नहीं होते। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इन दोनों का मिक्सचर भी। ये इन दोनों कंपाउंड्स का मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि प्लेनर है, कायरल नहीं है। और हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओवरऑल अगर आप देखोगे, ये कंपाउंड अकेला कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कैसा है, ये कंपाउंड क्योंकि एस कॉन्फ़िगरेशन का है, इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है ये वाला। इसी तरह इसमें भी प्रेजेंट था कायरल सेंटर। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन इन दोनों का मिक्सचर कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इन दोनों कंपाउंड्स की बात करें, ये जो कंपाउंड है बच्चों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, प्लेनर होता है ये। इनको इनको ये इनके ऐसे होते हैं बच्चों, ये प्लेनर होते हैं। इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, नीचे वाले भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो टोटल चार कंपाउंड बन सकते हैं, जिसमें से दो ऑप्टिकली एक्टिव है, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर बन के क्या बनना होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये तो ऑप्टिकली हमारे पास इनएक्टिव थे ही, तो ओवरऑल मिक्सचर कैसा बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमसे बोला गया था टोटल तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये बात गलत है, टोटल चार बन सकते हैं। बोला गया प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये वाली बात भी गलत है। जो हमारे पास दो पहले एनंटियोमर बनेंगे उनका रेशमिक मिक्सचर बनेगा, उनकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और जो बाद में दो हमारे एल्कीन्स बन रहे हैं हमारे पास बच्चों, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि वो प्लेनर होते हैं। तो ओवरऑल मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बोला है दो प्रोडक्ट कायरल है, कायरल ये वाली बात सही है। दो जो प्रोडक्ट हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इसलिए ये भी कायरल प्रोडक्ट है। और ये भी कायरल प्रोडक्ट है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव था। अकेले अकेले ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाले कैसे हैं, एकायरल, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या इनको एकायरल बोल सकते हैं। और ये वाला भी एकायरल है, एकायरल। तो दो प्रोडक्ट्स कायरल है, दो एकायरल है। तो यही बोला है कि दो प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कायरल है, ये वाली बात करेक्ट है। डी में बोला है इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, कार्बोकेटायन तो बनता है बच्चों, जब भी तो यहाँ दो चार तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास ए बी डी गलत हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।